सोच करके और तीसरा वरदान करने के लिए नारद जी का कार्य किए गए और 88,000 ऋषि लोग मिल करके सूत जी और के साथ में भगवान विष्णु का स्तुति लोग चालू किया। स्तुति सुन करके और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो करके और उनको दया दृष्टि का कार्य करते हैं। कहे कि हे नारद भगवान, किस कारण आप बुलाए हैं सो कहें। ऐसे वचन को सुन करके भगवान की दया दृष्टि हुई और सुन करके भगवान सत्यनारायण स्वामी विष्णु भगवान वही थे जो कहे कि चतुर्भुज में दर्शन दिए, शंख चक्र गदा बनमाला आभूषण लगाए हुए और बोले कि हे नारद भगवान, क्या कारण है सो बताए। नारद भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी कार्य होता है आप तो सब जानते, आप तो अग्रगण्य हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है प्रभु। संसार में सब प्राणी दुख से दुखित है, अतः उनका कोई उपाय ऐसा बताएं जो कि करने से सबको कल्याण हो सके, सबको रक्षा मिल सके। ऐसे वचन को सुन करके और भगवान की दया दृष्टि से कार्य होना चालू हो गया। ऐसे मन में सोच करके और भगवान की दया प्राप्ति करने के लिए सब लोग मन में खुशी त्यौहार से कार्य करने लगे। संसारी कार्य फिर पूछे कि हे प्रभु, इस व्रत में सत्यनारायण व्रत जो करने के लिए आप बताइए, इसमें क्या लागत होगा, कौन सा दिन करना चाहिए, क्या क्या इसमें फल मिलता है, कौन से करना चाहिए सो बताएं। ऐसे वचन को सुन करके और भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि 9 वेदम पकी केलम घीवम चूर्णम च भवम छाटी चावल क्षाम कर्णाभ्याम। जो भी जैसा मन में विचार करके श्रद्धा के साथ व्रत करता है वैसा फल प्राप्त होता है। घर में गेहूँ हो तो गेहूँ धनी गुड़ मिलाकर चूरन बना लें, अगर गेहूँ न हो तो चावल को भी कूट काट करके और बना लें, वे भी नहीं है तो भूसी को भी बना करके भगवान को श्रद्धा से भोग लगाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। संध्या के समय ही व्रत सुनना, दिन भर उपासना करके और संध्या समय सुना जाए तो अति उत्तम माना जाता है। भाई बंधु कुटुंब को बुला करके कथा श्रवण करे। कथा सुनने वाले को चाहिए कि बिना प्रसाद खाए नहीं जाना चाहिए, अपने से सबको कार्य करें, विप्र को कार्य करे, दक्षिणा के अनुसार भोजन पदार्थ करा करके उनको विदा करना चाहिए और प्रसाद लेकर अपना अपना घर पर जाकर अपने परिवार बच्चे को भी खिलाना चाहिए। कली युग में ऐसे करने से जो भी जैसा सोच करके काम करता है, विजय प्राप्ति के लिए, रोग के लिए, शोक के शांति के लिए, विवाह उत्सव के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, वैसा उनका भगवान संकल्प सुन करके और पूर्ण कर देते हैं। जो भी जैसा मन में विवाह का कार्य लेकर के करेगा, जैसा करेगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए भगवान की ऐसी दया दृष्टि देख करके कार्य करना चाहिए। इसे ही कली काल में सब लोग अपना अपना भगवान का ध्यान दे करके उनको सत्यनारायण स्वामी का नाम लेकर श्रद्धा भक्ति से काम करें। सत्यनारायण व्रत का कथा का निवारण व्याकरण में बताया गया है। सत्य प्लस नारायण, जो सत्य मन से, सच्चा मन से भगवान का ध्यान लेकर के केवल फल फूलादित से भोग लगा देता है, विप्र को नमन इज्जत कर देता है, कदर करता है, भगवान प्रसन्न होकर के उनको जैसा वरदान चाहिए वैसा देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए।